हेलो एवरीबॉडी। एचएसएससी क्लर्क भर्ती का रिजल्ट दोस्तों आ चुका है, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और लगभग 4,500 के आसपास बच्चों को नौकरी यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि अब क्या होगा, अब आगे कौन सी भर्ती का क्या कुछ रहने वाला है, आगे की प्रतिक्रिया शुरू करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए एक इशारा काफ़ी होता है, और उसी काम को ना करने के लिए दोस्तों हजारों बहाने आपको मिल जाते हैं, लेकिन करने के लिए आपके पास एक इशारा भी है तो भी आपको उस काम को कर लेना चाहिए। तो दोस्तों चेयरमैन साहब ने एक बयान दिया है, उसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आज के न्यूज़पेपर में आया भी था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बात आपको हिंट देना चाहूँगा। देखिए, हो सकता है जो आपने ट्विटर पर मुहिम उठाई थी ये थोड़ा बहुत उसी का इफेक्ट हो, क्योंकि आप थोड़ी सी मुहिम उठाते हो और हल्की फुल्की कहीं पे वो चल जाती है और लोगों को पता तो चलता ही है, तो हो सकता है आपके उस मुहिम का भी असर हो जो ये बयान आज दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। यदि आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था और आप वेटिंग लिस्ट में थे, ठीक है, लगभग 4,500 के आसपास जो वेटिंग लिस्ट लगी थी उनमें थे 2900 के आसपास बच्चों के जो वेटिंग है उसको दोबारा से बुला लिया गया है, यानी कि 2900 बच्चों की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है। उसके बाद भी लगभग 1550 के आसपास बच्चे बचे हुए हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया जाना है। लेकिन दोस्तों अभी गवर्नमेंट है डिसीजन नहीं ले रही है बचे हुए बच्चों के रिगार्डिंग। ठीक है, एक लंबा समय हो चुका है वेटिंग को। तो यदि आप ग्रुप डी की वेटिंग से जुड़े हुए हैं और इन 1551 बच्चों में से एक हैं, तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपको ग्रुप डी का, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने वेटिंग लिस्ट को क्लियर करवाने के लिए आप इकट्ठे हो सकते हैं। आपका मन करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। ठीक है जी। तो दोस्तों अब देख लेते हैं एचएसएससी अब आगे क्या कुछ करने वाला है, क्या कुछ उसके मन में है और चेयरमैन साहब ने क्या बोला है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। काम को ना करने के लिए हज़ारों बहाने आपको मिल जाते हैं, और दोस्तों करने के लिए एक बहाना आपको मिल जाए तो उस काम को आप जी जान लगा दो, यदि आपके सपने उससे जुड़े हुए हैं तो। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे बता रहा हूँ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी ने गुरुवार आधी रात क्लर्क भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। ठीक है, पिछले साल जून में 4798 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती में करीब 15 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। इनमें करीब 70% ने परीक्षा दी थी। अब आयोग ने फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, वो आपको पता चल चुका होगा। ग्रुप डी के 18,218 पदों की भर्ती के बाद यह सबसे बड़ी भर्ती थी। बहुत अच्छी बात है। अब कमीशन बाकी भर्तियों के परिणाम की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो दोस्तों कुछ पेंडिंग भर्तियां जो बची हुई है, ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई अब शुरू होगी। यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इनमें 1200 टीजीटी अंग्रेजी व 200 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है जी, यहाँ पे आप ये साफ साफ देख सकते हैं टीजीटी अंग्रेजी व स्टाफ नर्स की जो भर्ती प्रक्रिया है। दोस्तों वैकेंसी का जो नंबर लिखा है इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा कि कितनी पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो इसमें टीजीटी अंग्रेजी के लिए बोला गया और स्टाफ नर्स के लिए बोला गया कि इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, और बाकी भर्तियों के जो परिणाम है वो भी जल्द निकालना शुरू करेगा, यहाँ पे दे रखा है। आगे बताया है कमीशन चेयरमैन भारत भूषण भारती ने बताया कि 15 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, इसलिए वक्त लग गया। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि रिजल्ट में इतनी देरी क्यों है, तो उसका जवाब देने की यहाँ पे कोशिश की कि बच्चे ज़्यादा थे और बच्चों का रिजल्ट निकालने में टाइम लगेगा, ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो अब अन्य सभी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाँ जी, आगे यहाँ पे एक मुख्य लाइन यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे आप ये देखिएगा, अब अन्य सभी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
तो दोस्तों ये एक इशारा है आपके लिए, हो सकता है भाई जैसे ही सिचुएशन ये कंट्रोल में होती है, ठीक ठाक हो जाती है, तो आपकी जो बची भर्तियां हैं, आप किसी भी भर्ती से जुड़े हुए हैं, आपका जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। किसी का एग्ज़ाम से संबंधित है तो वो प्रक्रिया, किसी के रिजल्ट से संबंधित है तो वो प्रक्रिया, और स्पेशल इन्होंने एक दो की यहाँ पे जिक्र भी किया है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने का मतलब और इस वीडियो का उद्देश्य इतना था कि देखिए आपको इशारा यदि मिल रहा है, पॉजिटिव इशारा आपको मिल रहा है, तो देखिए आपको तैयारी करने में क्या अर्ज है। किसी को तैयारी करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। यदि ये भी भर्तियाँ जैसे 5-10 दिन या महीने 2 महीने 4 महीने नहीं होती है, तो भी यदि आपने तैयारी कर ली तो कोई नुकसान थोड़ी आपका है ना। तो आपको इशारा मिल रहा है, पॉजिटिव इशारा मिल रहा है, और उससे आपके सपने जुड़े हुए हैं, ड्रीम जॉब आपकी उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो और तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, मुझे पता है, ठीक है। और दोस्तों अब आपको लगता है कि आपके लिए अब तैयारी करने की ज़रूरत है, तो यदि आपके लिए कोई कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल आपको नज़र आता है, तो आप ये सभी कंटेंट KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ले सकते हैं, जिसमें अभी डिस्काउंट ऑफ़र चल रहे हैं। आपका मन करे तो आप इन ऑफ़र का और इन कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि 1-2 लाख रुपए में मैं आपको ये प्रोडक्ट, ये जो कोर्सेज है वो आपको दे रहा हूँ, नहीं, 20, 30, 50, 100 रुपये में आपको ये सभी कोर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। आप इन्हें लेकर अपनी तैयारी में थोड़ी सी जो है फैसिलिटी या एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। आपका मन करे तो आप ट्राई कर सकते हैं KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। इसके अलावा दोस्तों फ्री कंटेंट भी KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर मैंने आप सभी के लिए डाल रखा है, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको पेड कंटेंट लेना है, पेड कंटेंट ले सकते हैं, फ्री में आपको पढ़ना है, आप फ्री वाला कंटेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप सेटिंग में KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के सेटिंग के ऑप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से मुझे संपर्क कर सकते हैं। जितने भी मैंने आपको यहाँ पे पैक दिखाए हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है, ठीक है जी। तो बस दोस्तों यही था, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।